दोस्तों आज 23 मार्च है। आज आप जानते हैं आज का दिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी को असल में आज़ादी की जो अलख थी, आज़ादी की जो भूख थी, उसको आग लगाने का काम अगर किसी ने किया था, तो वो 3 नौजवान थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति ये जानते हुए दी थी कि उन्हें जो जो भी कदम उन्होंने उठाया था, ये जानते हुए उठाया था कि उनका बचना अब मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस आत्मघाती कदम को उठाया था इसलिए ताकि भारत को मुक्त कराया जा सके विदेशी दास्ता से। दरअसल साइमन कमीशन के बारे में आप जानते ही होंगे, जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंग्लैंड से, ब्रिटेन से भारत आया था, ब्रिटिश हुकूमत ने ये फैसला किया था कि भारत में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसको देखने के लिए साइमन कमीशन को भेजा जाएगा। साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध करने का भारत में फैसला हुआ और लाहौर में जब साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तब उस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और उस दौरान उस विरोध प्रदर्शन में भगत सिंह भी मौजूद थे, जिसमें जेम्स स्कॉट नाम के पुलिस अधिकारी ने बर्बरता दिखाई और पुलिस अधिकारियों से आदेश दिया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई जाएं और इस दौरान लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये दृश्य देख कर के भगत सिंह आग बबूला थे और उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि इस कदम के पीछे जो भी अधिकारी है उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और वो जेम्स स्कॉट था। इन्होंने मिल कर के बहुत लंबी योजना थी, एक दिन में ये काम अंजाम नहीं दिया गया। फरवरी 1928 की घटना थी और दिसंबर में जाकर 17 दिसंबर के दिन लाहौर में ही इन तीनों बहादुर जवानों ने, देश के वीर सपूतों ने जेपी सैंडर्स नाम के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन दरअसल इस जो लाला लाजपत राय जिस घटना में जख्मी हुए थे, जो लाठीचार्ज हुआ था, वो लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था जेम्स स्कॉट के द्वारा और मारा गया जेपी सैंडर्स। ये गलती इन लोगों से हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो कदम उठाया और ये कदम उठा कर के उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद 3 साल बाद 1928 की ये घटना है और 3 साल बाद 1931 में 23 मार्च के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में ही तीनों वीर जवानों को फांसी पर लटका दिया गया। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उस घटना के पीछे जो मकसद था, जो उद्देश्य था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का, उस घटना की संजीदगी को हमें समझने की ज़रूरत है, उस गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। आज हम अपने देश के प्रति एक नागरिक होने का कर्तव्य कितनी निष्ठा से निभाते हैं और एक वो दौर था जब लोग अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश का कह सकते हैं कि गौरव बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया करते थे। अगर आज हम इस मातृभूमि से, जिस धरती पर हम जन्मे हैं, जिस धरती ने हमें पाला है, अगर हम उस धरती का सम्मान बचाए रखने के लिए, अगर उस देश की मान और मर्यादा के लिए अगर हम नहीं खड़े हो सकते हैं, उस देश को बड़ा करने में, उस देश को खड़ा करने में हम नहीं खड़े हो सकते हैं, तो उन वीरों का अपमान होगा, उन सैकड़ों, हज़ारों, लाखों देश के नायकों का अपमान होगा, जिन्होंने उन अंग्रेज़ों की बर्बरता का मुकाबला किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में जिनका राज चलता था, एक समय ये कहा जाता था। और आज दुर्भाग्य ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बर्बर देशों में लोग भारत में लोकतंत्र की रक्षा की, भारत में मानवाधिकार की रक्षा की दुहाई देते हैं। नमन करते हैं हम आज के दिन इन वीर सेना नायकों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिनके बलिदानों, जिनके खून की कीमत पर हमने आज़ादी इस देश में पाई है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़ते रहिए मेरे साथ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये मेरे लिए मायने रखता है। धन्यवाद।